हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है उसे किस तरह से हम लोग जो कस्टमाइज करेंगे, चीज़ों को ऐड किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से रिमूव कर सकते हैं और सभी चीज़ें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है, ऑटो सेव से लेकर इस आइकन तक, एक्सपैंड वाला जो आइकन है, इस पूरे एरिया को हम लोग जो है क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, QAT बोलते हैं हम लोग इसको। अब इसका देखो मैं फ़ायदा बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फ़ायदे से पहले अब जैसे कि यहाँ पर जैसे ऑटो सेव है, इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से सिंपली सेव कर सकते हो। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं अंडू, इसको हम लोग जो बोलते हैं रीडू बोलते हैं। ठीक है, कुछ 4 चीज़ें हैं जो कि डिफ़ॉल्ट के साथ आता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करोगे ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को फ़ायदा इसका क्या है। अब जैसे कि इस डॉक्यूमेंट को मान के चलो मुझे सेव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ा है, मुझे पहले फाइल में प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सेव या फिर सेव एज़ में जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 2 क्लिक से यहाँ पर हो गई। लेकिन अगर इसको सिंपली मतलब कि तुरंत मुझे सेव करना है तो सिंपली यहाँ पर प्रेस करूँगा और ये जो है सिंपली सेव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मान के चलो यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह करना होता है। यहाँ पर जैसे एक्सपैंड का जो आइकन दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस पर प्रेस करेंगे और उसका जैसे न्यू है, ओपन है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है। तो जैसे क्विक प्रिंट है तो प्रिंट में आपको क्या करना पड़ा, फाइल में जाना पड़ेगा, फिर प्रिंट में जाना पड़ेगा, फिर से आपको प्रेस करना पड़ेगा, मतलब 2-3 क्लिक्स वगैरह रहेंगे। तो इसमें फ़ायदा ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार में कि ये जो स्किप्स होती हैं उसको आप कर सकते हो, मतलब जो क्लिक्स होती है ना उसको आप स्किप कर सकते हो। तो मान के चलो जैसे मुझे न्यू को ऐड करना, तो मैंने न्यू को यहाँ पर ऐड कर दिया। किसी और को मान के चलो मुझे ऐड करना है, तो जैसे ईमेल है या फिर क्विक प्रिंट है या फिर स्पेलिंग है, या जैसे कि शॉर्ट असेंडिंग है, इसको ऐड करना है, तो इसको मैंने सिंपली ऐड कर दिया। अब मान के चलो इसको मुझे सॉर्टिंग करना है, तो इसको मैंने कर लिया। यहाँ पर जाऊँगा, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, उसका सॉर्टिंग पे प्रेस कर दूँगा, ये जो सॉर्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो मैंने बता दिया आपको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सभी चीज़ों को जो ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर मोर कमांड में भी जाकर जो है चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कैलकुलेट नाउ या फिर बॉर्डर्स को करो, उसके बाद यहाँ पर ऐड पे प्रेस करो, उसके बाद फिर ओके। तो आप देख सकते हो ऑर्डर वाला भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पर जो लिस्टेड है सिर्फ यही कर सकते हो। आप मोर कमांड्स में जाकर और सभी चीज़ों को भी यहाँ से जाके आप सिंपली कर सकते हो ऐड। ठीक है, पॉपुलर कमांड है। यहाँ पर जाके आप मान के चलो कि जैसे होम टैब से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, जैसे एड इन्स, तो उसको कर सकते हो। अब जैसे सबसे ज़्यादा जो डेटा टैब का यूज होता है, तो यहाँ पर जाके आप जैसे मान के चलो कि कैंसल रिफ्रेश या फिर कंबाइन क्वेरीज़ वगैरह कर सकते हो, एडवांस फ़िल्टर वगैरह है, ये सभी चीज़ों को, या फिर मान के चलो कि डेटा मॉडलिंग, कुछ भी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर सिंपली जैसे फ्लैश फिल है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, ऐड किया, ओके। आप देख सकते हो फ्लैश फिल यहाँ पर जो ऐड हो गया। ठीक है, तो इस पर आप सभी चीज़ों को जो ऐड कर सकते हो। अब मान के चलो ऐड तो करना आपको आ गया, लेकिन मान के चलो कि ऐसा हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपने कुछ अननेसेसरी या फिर बाद में ऐसा होता है कि अनरेलेवेंट चीज़ें जो उसको हटाना चाह रहे हो आप, तो उसको किस तरह से रिमूव करेंगे। जैसे फ्लैश फिल है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट, इसे नहीं हटाऊंगा, लेकिन ये बॉर्डर वाला जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इसको भी छोड़ो, इसको देख लीजिए। जैसे सॉर्टिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर जाके आप इसको जो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जैसे ये क्विक, इसको है कोलैप्स द रिबन, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, हाइड क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हाइड करना चाहते हो इस पूरे को, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जो हाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मान के चलो इस मतलब कि रिबन के नीचे लाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप मतलब कि सो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन पर भी आप प्रेस करके इसको जो है नीचे ला सकते हो। तो ये सभी चीज़ें थी, यहाँ पर से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोलैप्स कर सकते हो। ठीक है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ऐड करना, रिमूव करना, कैसे आप सारी चीज़ों को, सारे टैब से रिलेटेड जो होम टैब, डेटा टैब से रिलेटेड जो फीचर्स हैं उसको आप किस तरह से ऐड करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। कोई डाउट वगैरह प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।